हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में भाई मैं सफारी के बारे में बात करने वाला हूं। आपने देखो टाटा सफारी जो है काफी अच्छा प्रोडक्ट है और रोड प्रेजेंस है और बहुत बड़ी गाड़ी है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा फीचर्स भी आ रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी की फीचर्स के। बेसिकली टाटा सफारी के अंदर ऐसे क्या हिडन फीचर्स हैं या की फीचर्स हैं जो ये ऑफर करती है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से आपको पता ही होगा जो इसकी की है वो इस तरीके की आती है और ये जो बटन है वो इसका आता है फॉलो मी हेडलैम्प। तो आप देख सकते हो ये अगर आप जलाओगे, इसको प्रेस करोगे, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो इसके हेडलैम्प और प्लस डीआरएल जल जाएगी। बेसिकली इससे क्या होता है कि जब अंधेरे में अगर गाड़ी खड़ी हुई है और आपको देखना है, रोशनी है, मान लो कि पूरा इस तरफ को अंधेरा है और आपको रोशनी चाहिए, तो आप ये बटन प्रेस करोगे ना तो ये जल जाएगी, तो ये आपको रोशनी दे देगी और आप जा सकते हो, देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये एक इसका हिडन फीचर है। वापस इसको दोबारा से दबा दोगे तो भाई ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अंदर की तरफ। देखो सबसे पहली बात तो ये जो गाड़ी है वो कम से कम आप 70 से 80 कदम अगर दूर जाओगे ना तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगी। मतलब जैसे अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी दूरी पे ये लॉक अनलॉक हो रही है, तो आप जाओगे जैसे दूर 70 to 80 स्टेप्स दूर चले जाओगे, वहां से भी आराम से काम कर लेते हैं इसके लॉक अनलॉक वाले। ठीक है, वो मैंने करा हुआ है तो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वो नहीं करके दिखा रहा हूँ। आप घर पे अगर आपके यहाँ सफारी है या किसी फ्रेंड की तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो ये लॉक है, अब जैसे गाड़ी लॉक करती है। ठीक है, अब ये तो पता ही है, जेब में रखी तो ये यहाँ से आप अगर प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। तो जैसे अभी ये लॉक है गाड़ी, ठीक है, यहाँ पे इसमें सेंसर जो है यहाँ पर मतलब ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों में आते हैं। तो क्या इसका बूट भी खुल सकता है जब आपके जेब में की है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वो आता है क्या, सेंसर। तो आपने ये किया प्रेस और ये अपने आप ऑटोमेटिक खुल गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बिना चाबी को पकड़े हुए भी, मतलब बिना अनलॉक किए हुए भी ये लॉक हो जाएगा। और वापस अगर इसको ये करोगे तो ये वापस बंद भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है चाबी देखो मेरी पॉकेट में ही है, उसके बाद भी ये पीछे वाली सिर्फ बूट से ही आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब क्या इसको अनलॉक करने पे बाकी डोर्स अनलॉक हुए? नहीं हुए, तो ये नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला अगर आप प्रेस करोगे, अब मान लो जैसे आपको लॉक अनलॉक करने गाड़ी, आपने ये अनलॉक किया, अनलॉक हो गई, ये तो डोर खुल गया, यहां पर ये वाला डोर भी खुल जाएगा। मारुति के अंदर आप देखोगे कि एक प्रेस करने पे सिर्फ यही वाला डोर खुलता है, बाकी सारे डोर लॉक ही रहते हैं। तो ये एक फीचर इसके अंदर है कि जो एक ही प्रेस पे सारे के सारे डोर, इसके चारों डोर ओपन हो जाते हैं। अब चलते हैं अंदर। अंदर में आपको एक चीज दिखाता हूं, काफी अच्छा, काफी सॉलिड वो है, प्रैक्टिकल फीचर है। एक बहुत अच्छा फीचर है इसका, वो विंडो से रिलेटेड है। आप देखोगे कि इसके अंदर ऑटो जो है, ऑटो विंडो अप एंड डाउन नहीं आता है। और ये ना बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। क्यों? जब आप स्पेशली ड्राइव करते हो ना तो आपका जो फोकस रहता है वो ड्राइविंग पे रहता है। तो अगर आप यहाँ पे करके इसको पकड़ के रखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो मतलब आपको प्रेस करने के लिए डाउन करके रखना पड़ता है, तो डाउन होगा, अदरवाइज फिर आपका ध्यान भटकेगा ना। तो जनरली क्या होता है, दूसरी गाड़ियों में वन टच किया, अपने आप नीचे हुआ, नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है और आप अपना ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हो। तो इसके अंदर भी वो फीचर आता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो 1-2 सेकेंड्स आपने दबाए और ऑटोमेटिकली विंडो डाउन हो गई, आप फोकस कर सकते हो ड्राइविंग में। एग्जैक्टली सेम चीज, 1-2 सेकेंड आपने दबाया और ये विंडो जो है वो बंद हो गई, शीशा ऊपर हो गया है। तो इसमें भी वो फीचर आता है। अब क्या पैसेंजर साइड्स में भी आता है? तो 1-2 नहीं आता, 1-2 नहीं आता। अब करूं 1-2 नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ड्राइविंग साइड में ही ये वाला फीचर आपको मिलेगा, बाकी चारों के चारों विंडोज में आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे मैं इधर वाला करके देता हूं, 1-2 नहीं मिल रहा, देखिए थोड़ा सा ही खुला है, फिर 1-2 नहीं हो रहा। तो सिर्फ ड्राइविंग के लिए, क्योंकि ड्राइवर जो होता है उसका फोकस ड्राइविंग पे रहना चाहिए। तो यहां पर नहीं है ऑटो अप एंड डाउन, उसके बावजूद भी यहां पर है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए आपको बंद करना होता है। अब एक चीज अच्छी बात है, आप देखिए ये वो है सेंसर वाली की है। ठीक है, तो मैं जरा इसको एक बार लॉक कर लेता हूँ गाड़ी को। अब जैसे मान लें गाड़ी ऑन है, ठीक है, गाड़ी ऑन है, मैंने लॉक कर दिया, नहीं हो रहा, क्योंकि एक सेकंड गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेते पहले। तो आप देख रहे होंगे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखो यहां से अनलॉक हो गया, एक बार विंडो नीचे कर दूं, इसको लॉक करते ही सारे चारों डोर जो है वो लॉक हो जाते हैं। तो इसको अनलॉक करूंगा तो वो चारों ही डोर अनलॉक हो जाएंगे। तो एक बार बाहर निकल के ना मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ एक चीज। तो मान लो गाड़ी लॉक है, ये मैंने गाड़ी को यहां से लॉक कर दिया तो चारों ही डोर लॉक हो गए। अब चाबी मेरे पास है, तो क्या यहां से सेंसर से खुल जाएगी?
नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। चाबी अंदर डालूंगा, क्या तब खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहीं से वही मैन्युअली अंदर से ही अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली अंदर बैठी हुई है, फैमिली अंदर बैठी हुई है और कोई बाहर से खोलना चाहता है या गाड़ी के अंदर घुसना चाहता है तो नहीं होगा, जब तक आप यहां अंदर से ही कोई नहीं खोलेगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट फीचर है जो बाकी सारी गाड़ियों में भी आता है और टाटा सफारी में भी आता है। जैसे मान लो आपने बूट खोला है, ये बूट को अनलॉक किया तो गाड़ी बोलेगी देखो ये आवाज आई, बूट अनलॉक प्लीज चेक, ठीक है, और बंद कर दोगे तो नहीं आएगी। अब दूसरी चीज और, मान लो, चलो बूट पहले बंद होने दो, अब गाड़ी के अंदर ही चलते हैं वापस से। और ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है, ये जो मैं बताने वाला हूँ तो काफी अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। मान लो आपने सनरूफ खोली हुई है, ठीक है, ये वन टच से सनरूफ खुल जाती है इसकी। पहली बात तो उसकी पैरानोमिक सनरूफ है भाई, बहुत बड़ी सनरूफ है और बहुत ही जबरदस्त लगती है, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छी लगती है। ये देखो कितना बड़ा सनरूफ है। अब मान लो आपको इमरजेंसी है और आपको एकदम से जाना है, तो सनरूफ को बंद करने का वेट तो आप करोगे नहीं, तो आपने क्या करना है, गाड़ी बंद करी, ये बाहर निकले, आप देखना अभी सनरूफ खुला हुआ है, ठीक है, सनरूफ खुला हुआ है, गाड़ी को बंद किया और ये आपने लॉक कर दिया। अब लॉक कर दोगे ना तो ये देखो ऑटोमेटिकली सनरूफ भी आपकी बंद हो जाएगी और गाड़ी लॉक तो हो ही गई है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो भाई होना चाहिए। मान लो आप इमरजेंसी में हो, जल्दी में हो, कहीं पे भी हो, तो आप वेट नहीं करोगे कि भाई सनरूफ को बंद करो, आपने लॉक किया और गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप बंद कर देगी सनरूफ को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट फीचर है इसके अंदर। तो ये थोड़े बहुत फीचर्स थे जो इसके हिडन फीचर्स या की फीचर्स आप इसको बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और कोई अगर फीचर मैंने मिस किया है तो उसको बताइए, मैं वो भी बता दूंगा, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।